Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हाय एवरीवन, मैं आपका हूं सर। आपके लिए एक और रीजनिंग की क्लास लेके आया हूं। सर्दियां बढ़ गई हैं, थोड़ी सी तबीयत भी डिस्टर्ब चल रही है, इसीलिए कैप सर पे आ गया। ओके, लेकिन फिर भी इन सर्दियों का हमें यूज करना है। स्कूल की छुट्टियां कहीं कहीं चल रही होंगी, तो रजाई में बैठ के रिवीजन करते रहना है। रिवीजन छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही आपके लिए प्रीसियस टाइम है। कुछ स्कूलों में अभी बात चल रही है प्रैक्टिकल वगैरह की, वो भी आपके स्टार्ट होंगे, लेकिन वो 15 जनवरी के बाद ही शुरू होंगे। ओके, तो उसके पहले आपको बैठ के सिर्फ रिवीजन करिए। एग्जाम बहुत दूर नहीं है, एग्जाम की डेट शीट आपको मिल ही चुकी होगी, तो रिवीजन करते रहिए और करते ही रहिए। यही टाइम है, इसका आप यूज कर लेंगे। उसके बाद 21 मार्च के बाद आपसे कोई पूछने वाला नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2 महीने की मौज, लेकिन तब तक तो पढ़ाई कर लीजिए जो आपको मौज कर पाए। तो आइए रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में देखा था। वो आइडेंटिटीज क्या थी? cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है, cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर है। ये 3 आइडेंटिटीज थी। उस साथ ही साथ मैंने कुछ आपको और फॉर्मूले बताए थे। वो क्या होते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए, 1 बाई कॉट ए इक्वल टू टेन ए, 1 बाई सेक ए इक्वल टू कॉस ए, 1 बाई कॉसेक ए इक्वल टू साइन ए, और फिर इसका रिवर्स। तो इन आइडेंटिटीज का, इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हमें अब आने वाली क्लासेस के अंदर करना है। बार बार मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूले जो है आपको याद हो जाए। cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है, cot स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर है। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, तभी आप उनका इस्तेमाल आइडेंटिटीज के अपने क्वेश्चंस के अंदर कर पाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। क्या क्वेश्चन है? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पहला काम ये करिए आप कि यहां से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन ले लिया जाए, तो यहां से क्या बचा हमारा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया आपका? sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब मुझे बताइए कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? देखिए, तो आप आइडेंटिटीज में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब यदि आपको आइडेंटिटी याद ही ना रहे तो कैसे कर पाएंगे? इसलिए इस आइडेंटिटीज का याद होना बहुत जरूरी है। हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में कोई दम है नहीं है, बस आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है कि उनको कहां कैसे पुट करना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए, और ये चूंकि रिवीजन क्लास है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कम समय में ज्यादा रिवीजन करना है। फिर आ गया हमारा sec ए प्लस tan ए, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? कुछ नहीं आ रहा है, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए। पहला काम यही करिए। sec a इक्वल टू क्या होता है? आपको मालूम है 1 अपॉन cos है होता है। क्या होता है? 1 अपॉन cos है। और tan a इक्वल टू क्या होता है? जल्दी भी बताइए। tan a इक्वल टू क्या होता है? तो sin a अपॉन cos है होता है। दूसरी साइड में हमारा 1 माइनस sin बेचारा है ही, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करिए, उसको वही ऐसे छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? जल्दी मुझे बताइए। दोनों का एलसीएम हो जाएगा cos से, होगा ना? तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्मल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से 1 प्लस sin है, इधर क्या है? 1 माइनस sin है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये मुझे बताइए कि a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b क्या होता है? आप कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है।
होता है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी a प्लस बी, a माइनस बी है ना, लगा सकते हैं ना ये आइडिया हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब जल्दी से आइडेंटिटी के ऊपर जाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता था, तो आप देखेंगे क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है भाई कॉस स्क्वायर होता है ना, साइन स्क्वायर उधर लेके जाएंगे प्लस तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर है। तो आइडिया याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम यहाँ क्या प्रूव कर देंगे, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस है, स्क्वायर है नीचे कॉस है, कट गया, क्या बचा हमारा आंसर, क्या आ गया ओनली जी कॉस से आ गया, खत्म। क्या आ गया आंसर कॉस से, क्वेश्चन खत्म। आइडेंटिटीज याद रहेंगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी फटाफट खत्म होते जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग आगे अटक जाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज याद रहनी बहुत जरूरी है, उनको बिल्कुल प्रैक्टिस में आप लोग कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिवीजन क्लासेस भी हम जल्दी लेके चल रहा हूं चीजों को। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या प्रूव करना है हमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें इसके इक्वल ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल ये है। ठीक है, अब हमारे जो सम्स आ गए वो प्रूफ करने वाले आ गए। तो प्रूफ करने के लिए पहले क्या करें, हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दूसरी साइड में क्या देख रहे हैं, कॉस है ना, क्या है कॉस है, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, बहुत बढ़िया। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे, साइन थीटा हो गया एलसीएम। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारा क्या आ गया एलएचएस आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा एलएचएस आ गया। अब देखते हैं आरएचएस को, आरएचएस भाई साहब क्या कह रहे हैं, यहां पे है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, ये कुछ मत करिए, प्लस है ना यहाँ पे, माइनस आएगा ऊपर जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे साइन स्क्वायर थीटा भाई, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या दिख रहा है यार, यहां तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन आप भूल रहे हैं कि यहां क्या था स्क्वायर था, यहां क्या था स्क्वायर था, ये भी तो स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये भी ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमने प्रूफ कर दिया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हो गया प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी चीजों को कभी कभी डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, कभी कभी दोनों साइड हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कुछ भी रहे 1 के साथ किसी और रहता है तो उसके अपोजिट साइड के साथ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते थे रेशनलाइजेशन करते थे, तो रेशनलाइजेशन वाला काम इसमें कर दिया हमने, दोनों साइड में सब प्रूफ कर दिया, आगे से एक बार और बताना पड़ेगा, चलिए देख लीजिए।
cos थीटा था, उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया 1 बाय sin थीटा, cot थीटा था, उसकी जगह में लिख दिया cos अपॉन sin थीटा। फिर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया जाएगा, तो उसका स्क्वायर को ऊपर क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? दूसरी साइड में क्या किया हमने, प्लस साइन था माइनस साइन के ऊपर जो मल्टीप्लाई, वैल्यू कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, x इक्वल टू RHS। ठीक है, आइए ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, इनको हम करते जाएंगे। चलिए बस आप लोग डिवीजन अपनी चालू रखिए, समय को खत्म करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस sin a, cos a अपॉन 1 प्लस sin a, फिर 1 प्लस sin a अपॉन cos a, और प्रूफ क्या करना है, किसके इक्वल है 2 sec a, किसके इक्वल है ये 2 sec a। ये क्वेश्चन आता है, अब देखिए cos sin में तो चेंज ही है, cos sin में चेंज ही sec को लाना है, करें तो करें क्या, करें तो ले लेते हैं LHS, ले लिया हमने। अब नॉर्मल क्लास क्या कहता है हमारा, इनको ऐड किया है, हम लोग वही करते हैं, ऐड करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता तो एलसीएम के लिए क्या कर देते हैं, नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ठीक है, 1 प्लस साइन है cos है, हमारा एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब 1 प्लस साइन से डिवीजन देंगे तो क्या बचेगा cos है, cos से cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है cos स्क्वायर है, ऊपर आ गया क्या हमारा cos स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से cos से cos में डिवीजन दिए क्या बचा 1 प्लस sin स्क्वायर है, तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है भाई, इसको खोल सकते हैं, खोल देते हैं, चलिए। तो cos स्क्वायर है प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर है प्लस 2 sin है, ये होगा ना 1 प्लस sin है मतलब cos स्क्वायर है, 1 प्लस sin स्क्वायर है प्लस 2 sin है, कोई दिक्कत। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आपका क्या है 1 प्लस sin है अपॉन cos है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब मुझे ये बताइए कि cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है क्या होता है, आप कहेंगे कि 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम लिखते हैं 1, तो लिख देते हैं 1 प्लस 2 sin है अपॉन में क्या है 1 प्लस sin है, फिर cos है इतना 1 प्लस 1 2, क्या हो गया 2 प्लस 2 sin है, फिर नीचे में 1 प्लस sin है एंड cos है। इतनी यहां तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब क्या करिए, दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या करें दोनों में से ही 2 कॉमन लेने हैं, तो क्या बच जाएगा ये 1 प्लस sin है, नीचे फिर क्या बचेगा 1 प्लस sin है इंटू cos है, 1 प्लस sin है, sin है कट कर दीजिए, कट कर दिया हमने, क्या हो गया 2 अपॉन cos है, क्या हो गया 2 अपॉन cos है। अब मुझे ये बताइए कि 1 बाई cos है क्या होता था, 1 बाई cos है sec a होता था, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 2 sec a, और ये हमारा क्या है, ये है राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। क्या लिख दिया हमने 2 अपॉन cos की जगह पे 2 sec a, और ये क्या है राइट हैंड साइड। देखिए हमने किया कि cos स्क्वायर दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस sin है cos है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
हमने भी साइन का इस्तेमाल किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। 1 प्लस 1 ये हो गया, प्लस 2 sin है, तो 2 प्लस 2 sin हो गया। यहां से हमने 2 को लिया कॉमन, तो 1 प्लस sin हो गया, नीचे की 1 प्लस sin है, 1 प्लस sin है, 1 प्लस sin है, कैंसिल। बचा क्या, 2 अपॉन cos है, ये क्या हो गया, 2 से a खत्म। आइए अगले क्वेश्चन पे। बस ध्यान यही रखना है कि आइडेंटिटीज याद रहनी चाहिए। आइडेंटिटीज यदि दिमाग में नहीं है तो ये क्वेश्चन होने बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। इसलिए खुद से ही सब कुछ रिवाइज करके जाइए। आइए चलिए फिर क्वेश्चन है 1 प्लस sec a अपॉन sec a, 1 प्लस sec a अपॉन sec a, और प्रूफ क्या करना है इसको, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। क्या प्रूफ करना है, sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब क्या करें, कैसे प्रूफ होगा ये, पहला काम है LHS ले लेते हैं भाई, ले लिया। 1 प्लस sec a है, 1 प्लस sec a अपॉन क्या है sec a, तो 1 प्लस sec की जगह पे क्या ले सकते हैं, sec a की जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 बाय cos a लिख सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी तरफ sin और cos a में दिख रहा है। तो क्या करें, इसको 1 अपॉन cos में लिख दें, तो 1 अपॉन cos हो गई, नीचे वाले को भी चेंज कर दीजिए, 1 अपॉन cos है वो भी हो गया। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, बाई 1 कर दिया हमने, cos a हमारा हो गया क्या एलसीएम, तो ये हो गया cos a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू cos a बाई 1, cos a से cos a कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे cos a प्लस 1 आ गया, क्या आ गया cos a प्लस 1। अब करते हैं हम दूसरी साइड अपनी RHS, राइट हैंड साइड। देखिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, हम है sin स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos a। अब आप मुझे ये बताइए कि sin स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos, और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b, यही होता है ना। तो यहां भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको भी कर दीजिए a प्लस b, मतलब 1 प्लस cos a, और a माइनस b 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a, कैंसिल दोनों, क्या बच गया 1 प्लस cos a। इधर पे क्या आया था cos a प्लस 1, बात एक ही है। यहां से हमारा प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। सिंपल था, कुछ सिंपल था। क्या किया हमने, 1 प्लस a के अपॉन sec a sin स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर, LHS हमने उठाया। हम देख रहे हैं sin को दूसरे साइड में दिया हो, इसको भी sec को भी हमने किसमें चेंज कर दिया, sin cos में। तब sec इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय cos होता है, लिखते हैं 1 बाय cos, फिर कर दिया ऐड, तो cos a प्लस 1 और cos a आ गया, अभी 1 बाय cos a हो गया। फिर केस को रेसिप्रोकल, cos a प्लस 1 अपॉन cos a इक्वल टू cos a अपॉन 1, cos a से cos a कैंसिल, cos a प्लस 1 हो गया। अब लेते हैं RHS, sin स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a, नीचे का 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस cos a, LHS इक्वल टू RHS का आपका। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है आपका कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है वो है सेक ए प्लस टेन ए। क्या है हमारा, सेक ए प्लस टेन। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि यहाँ जहां पे एक प्लस का साइन हो एक माइनस का साइन हो और आप कुछ करना पाए, तो वहां पे हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे,
उसी प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हम ले पहले एलएचएस हमने ले लिया। यहां पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। अब देखिए, अब हम क्या करें, यहां माइनस साइन है ना, प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हमने क्या कर दिया, प्लस साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जल्दी बताइए। 1 प्लस साइन ए है आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आई। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, अब यहां पे क्या करें, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ऐसे चीज को ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब मुझे ये बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए, सोच के फॉर्मूले सोचिए। मैंने यहां फॉर्मूला लिख भी रखा है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर है। अरे आपको बहुत चला है। चलिए देखिए, अब क्या करें, यहां ये रूट में है, रूट से बाहर निकाल दें। रूट से जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, ये जो स्क्वायर से आपके हट जाएंगे, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्या हो गया हमारा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक, क्या आ गया हमारा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। अब यहां पे आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट मतलब ट्रिक लगानी है फ्रैक्शन वाली। कौन सी, फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली ट्रिक क्या थी हमारी, कि 1 प्लस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कॉस ए हमारा एलसीएम हो जाता है, 1 प्लस साइन ए हो जाता है, उसको उसी को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, जल्दी बताइए। यस, सेक ए। वेरी गुड, क्या होता है, सेक ए एंड प्लस साइन ए बाई कॉस ए tan ए। और ये हमारा क्या है, आरएचएस है। क्या है हमारा, आरएचएस है। प्रूफ हो गया ना, सेक ए प्लस tan ए। 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कुछ नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप वहां पे क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। हमने यहां रैशनलाइजेशन किया, पूरा प्रोसेस तो होते हुए नीचे चला आया। फिर यहां पे 1 प्लस साइन है बाई कॉस है, यहां पर हमने लगा दिया क्या, फ्रैक्शन का फॉर्मूला। क्या होता है फ्रैक्शन का फॉर्मूला, 1 बाई कॉस है प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए से क्या होता है, और साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है। बहुत अच्छे। अब देखिए, आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये किसके इक्वल आएगा, तो ये हमें प्रूफ करना है tan थीटा की। किसके इक्वल प्रूफ करना है, tan थीटा के इक्वल। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, साइन थीटा। जब साइन थीटा हमारा कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे आप लिख दीजिए 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा है, यहां से भी cos थीटा कॉमन ले लिया हमने। क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तो कोई दिक्कत है, नॉर्मली साइन थीटा कॉमन ले हमने, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहां से cos थीटा कॉमन लिए, 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो आप कहेंगे कि 1 की जगह पे क्या लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहां सब साइन कॉस है, हमने भी क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए यहां पे साइन थीटा बाई कॉस टेन थीटा होता है, यदि ये वाला पोर्शन हमारा कट जाए तो इतने इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, जो हमारा आंसर है, जो हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको हमें समाप्त करना है, खत्म करना है, काटना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या लिख दें, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां माइनस 1 है, तो माइनस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बाहर माइनस में दोनों यू प्लस है, दोनों माइनस हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा है यहां पे। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रह गया वहां पे, तो यहां भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। बचा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा होता है। और ये क्या है, ये आपके RHS के इक्वल है, यहां RHS लिख लीजिए, ये क्या है, आपके RHS के इक्वल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पहली बार आप 10th में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको प्रॉब्लम दें। उसका सॉल्यूशन क्या है, बार बार रिवीजन। मैथ्स का तो मैजिक वही, रिवीजन करेंगे, मैथ्स का मैजिक फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो बार और वीडियो को देख लीजिए, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चंस को रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बिना फॉर्मूले के चल ही नहीं सकते, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आप उसको कहीं एक जगह लिख लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, जिससे कि आपके दिमाग में वो सेटअप हो जाए। और सेटअप करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, तो अपने आप सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में सेटअप हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। उसके पहले आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें जो प्रूफ करना है वो है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ ये लिख देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप करेंगे। हम क्या करते हैं, ले लेते हैं पहले LHS वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए है ना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, तो यहां पे हम सिंपल क्या फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए मेरे पीछे पीछे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
इंटू बी, ठीक है, 2a इंटू बी। फिर वही है यहां पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको वैसे ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्योंकि यहां भी क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको मालूम है कि 1 बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है, जल्दी मुझे बताइए, कॉसेक है। 1 बाई साइन ए इक्वल टू कॉसेक है। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इक्वल टू साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा ना, मतलब साइन ए कॉसेक ए में मल्टीप्लाई करने वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरह से 1 बाई सेक ए इक्वल टू क्या है, कॉसेक, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि 1 इक्वल टू सेक ए इंटू कॉसेक हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखिए, तो हम क्या करें, इन्हीं वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं। अब यहां पे आपका है साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए, क्या मैंने बताया अभी, 1, बहुत अच्छे। यहां क्या लिखते हैं, 2 इंटू 1, फिर प्लस एज इट इज कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 1, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 1। अब देखिए यहां पे, अब एक बड़ी चीज होगी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। अब आप कहेंगे कि यहां है, तो 2 प्लस 3 कहीं पे भी हो, ऐड करने पे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। आपकी थाली में रसगुल्ले रखे पड़े हैं, इधर इस कोने में ब्लैक रखा है, दूसरे कोने में ब्लैक रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा बस कितने ब्लैक रसगुल्ले, तो सबको ऐड कर दोगे ना, ये नहीं होगा ना कि भाई इस थाली पे दूसरा है, इस थाली पे दूसरा है, एक ही है ना, रसगुल्लों की संख्या पूछी गई। तो यहां पे क्या है कि एक कोने पे ये है, दूसरे कोने पे ये है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। और यदि इससे भी कंफ्यूजन है तो भाई उनको आसपास लिख दें, क्या करें, उनको आसपास लिख दें। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है। अब बताइए, अब इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 1 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, हो गया इतना, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, इतना ठीक है, 5 प्लस सेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन में जो यहां पे ये प्रूफ करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, कभी कभी इतना पोर्शन भी दे देता है कि 5 प्लस सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्रूफ कर लीजिए, आप यहां प्रूफ कर देंगे। अब आते हैं हम इसको प्रूफ करने के लिए, कुछ नहीं करना, सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बस उनको यहां पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं हम लोग। 5 प्लस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बहुत अच्छे। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, आ गया, दैट इक्वल टू RHS। तो ये बात तो समझ आ रही है ना कि फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। यदि आपको याद नहीं है कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है तो आप उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आगे बढ़ना है तो फॉर्मूले याद करने हैं, और उनका सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को करते रहिए रिवाइज, ठीक है। ये हो गया 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, प्रूफ कर दिया हमने, कोई दिक्कत किया क्या हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहां भी प्लस बी का होल स्क्वायर था,
दोनों उन्होंने ओपन किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कॉसेक है, कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है सेक है। अब आपको मालूम है साइन ए इंटू कॉसेक है कितना होता है 1 होता है, उसी तरह cos a इंटू सेक कितना होता है 1 होता है, वहां पे हमने 1 1 पुट कर दिया, फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को एक साथ लिख दिया हमने, तो 1 प्लस 2 हो गया, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा हो गया 5 प्लस सेक स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब क्या किया हमने सेक स्क्वायर जगह पे लिख दिया क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर जगह पे क्या लिख दिया हमने 1 प्लस cot स्क्वायर है, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर यही चीजें आती है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आइडेंटिटीज को प्रूव कराया है, उसको भी जरूर देख के जाइएगा, उसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर है दैट इक्वल टू RHS, दैट इक्वल टू RHS। अब इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ हम बढ़ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका रहता है। चलिए आइए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan a का होल, एक ही बात देते हैं 1 माइनस cot a, दोनों का ही होल स्क्वायर है, ठीक है। या आप कह लें तो एक ज्वाइंट होल स्क्वायर है, क्या करते हैं इसको हम लोग ज्वाइंट होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया और इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है tan स्क्वायर। देखिए 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिंपल सा समझ लीजिए आप कि इसके इक्वल टू इसको प्रूफ करना और इसके इक्वल टू भी इसको प्रूफ करना, इतना काम हो रहा है। अब देखिए आंसर में प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर, cot स्क्वायर प्रूफ करना है दूसरे तरीके से करते हैं, यहां प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर है, हम ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन पहले। अब देखिए ये इस पोर्शन में 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है tan स्क्वायर, cot की तो अलग दिख रहा है ना, tan तो यहां ऑलरेडी है कि tan प्रूफ करना है, तो cot को tan में प्रूफ कर दीजिए, आता है ना आपको। cot में tan कैसे होगा, बिल्कुल अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, बहुत अच्छे। cot स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन tan स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करें एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर हमारा क्या हो गया एलसीएम, ऊपर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखिए यहां पे दिक्कत हमने क्या किया tan स्क्वायर 1 का एलसीएम लिया, क्या कितना आ गया tan स्क्वायर 1 से tan स्क्वायर डिवीजन देते हैं, कितना था tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर से 1 में क्या किया हमने मल्टीप्लाई, तो आ गया क्या हमारा tan स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर डिवीजन 1 into 1 ठीक है। आप चाहें तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। क्या लिखते हैं इसको tan स्क्वायर a प्लस, ठीक है। उसमें आपको डाउट लगा होगा कि मैंने वो आगे पीछे लिख दिया, अब ठीक है। देखिए 1 से tan स्क्वायर में डिवीजन दिया, कितना है tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर, फिर tan स्क्वायर से tan स्क्वायर में डिवीजन 1 आया, 1 से 1 मल्टीप्लाई किया 1 आया, ओके। चलिए अब यहां से क्या करें, यहां से क्या करें बताइए, अरे आपको मालूम है रेसिप्रोकल, क्या करते हैं रेसिप्रोकल, 1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट में इनटू tan स्क्वायर a अपॉन नीचे क्या रह गया हमारा tan स्क्वायर a प्लस 1, क्या रह गया tan स्क्वायर a प्लस 1, ये चला गया ऊपर इसके साथ 1 प्लस tan स्क्वायर a के साथ रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए tan स्क्वायर a प्लस 1 ऊपर भी 1 प्लस tan स्क्वायर a, दोनों क्या होंगे कट जाएंगे, ये क्या हो गए कट गए, क्या बचा tan स्क्वायर a, हो गया प्रूफ, क्या आया tan स्क्वायर a आ गया क्लियर में। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन को, अब क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
देखिए इसको भी उसी तरीके से यहां cot है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, tan में। 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का अपोजिट ऑब्वियस सी बात है tan a, तो 1 माइनस tan a, इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब क्या लिखे हम लोग 1 माइनस tan a अपॉन वही एलसीएम लेके पूरा प्रोसीजर कर दीजिए, tan a माइनस 1 अपॉन 10। कोई दिक्कत इसमें नहीं समझ में आ गया, यहां 1 लगाइए इसको, tan a का tan a प्लस tan a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, tan 1 से tan a डिवीजन कितना है tan a, tan a से 1 मल्टीप्लाई, tan a आपका आ गया, फिर tan a से tan a डिवीजन 1 into 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करें, जो काम यहां क्या रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 माइनस tan a इंटू tan a अपॉन tan a माइनस। अब यहां देखिए, और इन सबका ये स्क्वायर है साथ में, क्या है स्क्वायर। यहां tan a माइनस 1 है, यहां क्या है 1 माइनस tan a, क्या कर सकता है, अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्या करें हम लोग माइनस कॉमन ले लें, मतलब 1 माइनस tan a में से हम माइनस क्या करें कॉमन ले लें, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है ये tan a माइनस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेते साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, इनटू tan a आपका एज इट इज वैसे ही है अपॉन tan a माइनस 1। ठीक है, tan a माइनस 1 माइनस हमने कॉमन ले लिया, अब यहां से tan a माइनस 1 से tan a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कर दीजिए कैंसिल, और इन सब के बाहर क्या है स्क्वायर है, तो माइनस tan a का क्या स्क्वायर, आपको मालूम है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है तो प्लस हो जाता है, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई tan स्क्वायर a, क्या आ गई tan स्क्वायर a, जो कि इसके बराबर है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म होता है। आप अपना रिवीजन चालू रखिए, ठंड बहुत है, बचा के रखिए, सेव रहिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।